हाय फ्रेंड्स। आइए अब हम बात करते हैं सीधा सूर्य वुमेन वर्सेस मिडिलसेक्स वुमेन की। जो हमारा हैम्पशायर वुमेन वर्सेस एक्सेस वुमेन मैच था वो तो लगभग ऑलमोस्ट रद्द है क्योंकि बारिश की वजह से। क्योंकि ये मैचेस इंग्लैंड में हो रहे हैं तो मोस्टली वहाँ पे तो बारिश चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी कभी मैचेस छोटे या फिर रद्द होना कोई नॉर्मल सी बात है वहाँ की। ये मैच हमारे लिए मिनी जीएल या ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें मोस्टली प्लेयर की परसेंटेज, जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनकी भी परसेंटेज मात्र 10% के अंडर है। कई प्लेयर हैं ऐसे। आइए हम सीधा ड्रीम 11 की डायरेक्ट टीम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीपर आप चाहे सूर्य वुमेन का ले, मिडिलसेक्स वुमेन का ले, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। लगभग नेग्लिजिबल मैटर करेगा, बस ये होगा जो ज़्यादा कैची स्टंप करेगा तो उसके पॉइंट ज़्यादा होंगे। मेरे को मोस्टली चांसेस ऑफ विनिंग तो वैसे तो मिडिलसेक्स वुमेन के लगते हैं क्योंकि कुछ इनके पास स्टार्स प्लेयर हैं, वो बैट्स और बॉल दोनों से ही काम कर देते हैं सीधा, तो मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बस ये थोड़ा लक फैक्टर की बात आ जाएगी कि कौन कैचेस ज़्यादा करेगा, वो उसके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। अब आते हैं बैट्समैन में। यहाँ पे हम सबसे पहले पिक करेंगे मिडिलसेक्स वुमेन की न्योम दत्तानी, क्योंकि ये मिडिलसेक्स वुमेन की कैप्टन भी है और ऊपर से बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करती हैं। कभी कभी 2 या 3 ओवर, कभी 4 ओवर लगभग अगर बॉलिंग करने आए तो लगभग विकेट कंफर्म होती है इनकी। अब कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं हम इसे, और मोस्टली लोग कई कर भी रहे हैं। उसके बाद है के वाइट के चटाली। ये लगभग बैट से कुछ खास प्लेयर नहीं है, दोनों के दोनों बस यूँ है 10-1 रन, जो जिससे ज़्यादा रन मार गया बस वो विन कर देगा। मेन है कैच। अब कैच किसी को क्या पता कौन करेगा, अनप्रेडिक्टेबल है ये चीज़ कि कोई भी कर सकता है। बट यहाँ मैं सीधा आऊँगा नीचे आते हुए। सबसे पहले मैं लूँगा एक कारण स्टोन को, जो सूर्य वुमेन की है, मेन प्लेयर है 1 डाउन पे। और उसके बाद मैं लूँगा, यहाँ हम 2 ऑप्शन हमारे पास मिडिलसेक्स वुमेन की, या एन माइल्स लेने की जो 1 डाउन आएंगी, या फिर मिडिलसेक्स वुमेन की जी मैरियोट जो 2 डाउन आएंगी। बट अभी जो इनका एक और मैच चल रहा है उसमें अभी जी मैरियोट 50 मार के हटी हैं, तो इस करके मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ क्योंकि अच्छी प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से मारी है। वैसे वुमेन मैचेस में मोस्टली 50 वगैरह यूँ होता है, 100 90-80 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं, बट इस प्लेयर ने 125-130 के स्ट्राइक रेट से मारी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी इस मैच में नहीं चलती है, चलती हैं वो तो अलग की बात है। बट जो के वाइट है, के चतली है, ये भी कुछ खास प्लेयर नहीं है, बस यूँ है वुमेन मैचेस में सिर्फ रन के भरोसे रहना एक लक वाली बात आ जाती है। कभी कभी आपका प्लेयर चल जाता है और कभी नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं जी मैरियोट के साथ ही ऑलराउंडर में आऊँगा। सबसे पहले मैं डायरेक्टली पिक करूँगा एमी गॉर्डन। वैसे इनके 2 से 3 ओवर भी पक्के होते हैं और विकेट भी कंफर्म और ओपनिंग प्लस, तो ये कैप्टन की अच्छी चॉइस है। बट जो अभी फ़िलहाल इनका मैच चल रहा है उसमें इन्होंने अभी तक कोई बॉलिंग नहीं करी, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शन है, जैसे ए कैप से एच जोन्स, सी कोपर, डी जॉर्ज, बेकरकिन, आई बैरी, 7वां ई ग्रे, 7 ऑप्शन ऑलरेडी हैं, तो इस करके इन्होंने वो बॉलिंग नहीं करी। बट ये कर सकते हैं कभी भी, कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है क्योंकि कभी भी कर सकते हैं और कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जब दिल करेगा दे देंगे। उसके बाद मैं लूँगा सूर्य वुमेन के ए कैप से। मैं नहीं जानता इनका परसेंटेज सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 21.12% क्यों है, जबकि इनके 3 या 4 ओवर पक्के कंफर्म होते हैं इनके टीम की तरफ से बॉलिंग में, और साथ में ये गॉर्डन के साथ ओपनिंग करेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि ये बॉलिंग करती है, इनकी 1 या 2 विकेट भी कंफर्म होती हैं। बस बैटिंग से थोड़ा वीक है। एक गॉर्डन एक अच्छी वुमेन बैट्समैन है, बट एक ऐप से है ये जो थोड़ी वीक वुमेन बैट्समैन है, बट फिर भी 10-15 रन तो कर ही देती हैं। अगर एक गॉर्डन चल जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो 50 या 30-40 मारने का दम रखती है। बट एक ऐप से अगर एक भी विकेट ले जाती है तो सीधे 25 रन हो जाएंगे।
जो काफ़ी बहुत है जी, इसलिए वो हमें ए गॉर्डन से बहुत आसानी से ओवरटेक कर देंगे। उसके बाद मैं लूँगा के को पाक को नहीं लूँगा, मैं लूँगा एज जोन्स, जो इस टीम की सूर्य वुमेन की कैप्टन है। ये करती है मोस्टली 2 या 3 ओवर और बैटिंग में बहुत डाउन द ऑर्डर है कैप्टन होके भी, बट ये 2 या 3 ओवर फेंकते हैं या 1 विकेट या 2 विकेट लेती हैं। मोस्टली होता है या 0 या 2, जो इनका केस है एज जोन्स का। उसके बाद मैं लूँगा मिडल सेक्स वुमेन की जी पोले। एल पोर्टर में से एल पोर्टर वैसे ओपनिंग करती है और कभी कभी 1-2 ओवर फेंक देती है, बट यूँ होता है विकेट के चांसेस बहुत कम है। जी पोले 5वें नंबर पर खेलेंगी, लगभग 5वां 6वां 7वां वुमेन मैचेस में ऑर्डर शिफ्ट होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं इनको लूँगा। और सबसे बड़ी बात, ये जब बॉलिंग अटैक शुरू होगा तो ये एक साइड से अटैक शुरुआत करती हैं और लगभग इनके 4 ओवर कंफर्म होते हैं। अगर ओवर पूरे 20 मैचेस, अगर मैच है पूरे 20 ओवर गए। उसके बाद आऊँगा मैं बॉलिंग पे, जो जिनकी परसेंटेज हाई है वो है 93.35 के वोल्फे, सी कोपर, बी कर्किन। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा के वोल्फे ले सकते हो आप मे बी, बट फ़िलहाल के लिए मेरी फर्स्ट पिक होएगी, वो होएगी डी जॉर्ज। इनके 3 ओवर कंफर्म है और ऊपर से मोस्टली कैचेस रन आउट भी करती रहती है। मेरी दूसरी जो पिक होएगी वो है मेरी बी गाजीप्रा, जो बॉलिंग अटैक की शुरुआत करेगी जी पोले के साथ ओपनिंग स्पेल। इनके भी लगभग 3 या 4 ओवर पक्के होते हैं। इनका यूँ केस है लेकिन या 0 या 2, कम 1 विकेट बहुत कम चांसेस रखती हैं, क्योंकि यूँ परफॉर्म करती हैं ये। अगर पहले ही दूसरे ओवर में विकेट ले लेती हैं तो फिर ये रिदम में आ जाती हैं, वरना तो नहीं, वरना इनकी बॉलिंग ऐसे ही निकल जाती है। बट अभी के लिए मैं इनको ले रहा हूँ अपनी टीम में। और सेकंड ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन तो बहुत हैं, के बॉल से, सी कोपर, बी कर्किन, बट फ़िलहाल अभी के लिए मैं के बॉल पे और सी कोपर में कंफ्यूज हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी के लिए मेरा दिल है वैसे तो सी कोपर के साथ जाने का, बट क्योंकि हमने जो मिडिल सेक्स वुमेन है उनके बॉलर सिर्फ 3 ही लिए हैं, तो उससे सोच रहा हूँ मैं के वोल्फे को लेने की। अभी के लिए मैं हूँ तो कंफ्यूज, बट कोई भी ले सकते हो, 50-50 गोल है के वोल्फे और सी कोपर में, कोई वो नहीं है बड़ी बात। बस यूँ होगा दोनों लगभग 1-1 विकेट लेंगी, बस यूँ होगा अब कैच कौन सी आउट करती है या एलपीडब्ल्यू या बोल्ड कौन सी करती है, क्योंकि अब एलपीडब्ल्यू या बोल्ड के सीधा 8 पॉइंट मिलते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। अभी के लिए मैं के वोल्फे को ले रहा हूँ। इस मैच में मोस्टली लोगों की कैप्टन है 60.26% एक गॉर्डन। अगर बॉलिंग करती हैं तो मेरी भी कैप्टन होती हैं। पिछले सारे मैचेस में लगभग इन्होंने बॉलिंग करी है, मैं भी नहीं कैप्टन चुनता, बट जो भी इनका मैच चल रहा है उसमें ये 7 बॉलर होने की वजह से टीम में एक गॉर्डन ने बॉलिंग नहीं करी, इसलिए अभी के लिए मैं एक कैप्से के साथ जा रहा हूँ कैप्टन। और वाइस कैप्टन जो मेरी होंगी वो होंगी जी पोले। आप चाहें तो कैप्टन अगर एक कैप से नहीं तो जी पोले के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जी पोले एक विकेट टेकर प्रॉपर बॉलर है। कैप से भी एक अच्छी बॉलर हैं, बट वो एक ऑलराउंडर है, बट जी पोले मोस्टली एक प्रॉपर बॉलर की तरह है जो बैट्स में रन भी कर सकती है। बट फिलहाल के लिए मैं भी एक कैप्से के साथ ही जाऊंगा और वाइस कैप्टन मेरी जी पोले ही होंगी। ये मेरा टीम का प्रीव्यू, ठीक है, ओके बाय।